हादसों से बचाव, दिल में सुकून सोने से पहले। यह सबसे ज्यादा साबित सुन्नत है। हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले दोनों हथेलियों में फूंक मारते, इखलास, फल्क, नास पढ़ते, पूरे जिस्म पर हाथ फेरते। यह अमल 3 बार करते। डरावने ख्वाबों से हिफाजत, जिन और शैतान से बचाव, सुकून भरी नींद, नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद चारों कुल 1 से 1 बार पढ़ना। फायदे, नमाज की बरकत बढ़ती है, ईमान मजबूत होता है, शैतानी वसवसों से बचाव, बीमारी और तकलीफ में जब जिस्म में दर्द, बुखार, दिली बेचैनी, तो चारों कुल पढ़कर दम करें जो ढाल की तरह है। इन्हीं में सबसे अहम है चारों कुल। चारों कुल पढ़ना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि अल्लाह की पनाह में दाखिल होने का तरीका है। मगर सवाल यह है कि चारों कुल कब पढ़े और पढ़ने का सही सुन्नी तरीका क्या है। इसी को नीचे तफसील से बयान किया जा रहा है। चारों कुल क्या है? सूरह अल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह अल फलक, कुल औजु बिरब्बिल फल्क, सूरह अन्नास, कुल औजु बिरब्बिन नास, सूरह अल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून। चारों कुल कब पढ़े? सुबह और शाम। सबसे अहम वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम के अजकार में इखलास, फल्क और नास पढ़ते थे। तरीका, फज्र के बाद, मगरिब के बाद, हर सूरह 3 बार। फायदे, पूरे दिन और पूरी रात की हिफाजत, जादू, नजर। आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। चलिए आपको बताने वाले हैं 4 कुल पढ़ने के फायदे। हदीस में इसका क्या बयान आया है, अल्लाह ने क्या फरमाया है, इसे पढ़ने के फायदे, कितनी बार इसकी आयत पढ़ना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो में आखिर तक हदीस में इसके कौन कौन से बयान अल्लाह ताला ने फरमाया है, क्या क्या फायदे होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने सभी भाइयों और बहनों पर जरूर भेज देना। इससे फायदा ही होगा जो बात को लेकर वह अनजान है, और वह जानेंगे, आपको भी नेकियां मिले, आमीन। चारों कुल क्या है? सूरह अल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, औजु बिरब्बिल फल्क, सूरह अन्नास, कुल औजु बिरब्बिन नास, अक्सर साथ पढ़ी जाने वाली सूरह अल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून। चारों कुल पढ़ने के फायदे तफसील से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन फलक, व मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इजा वकब, व मिन शर्रि नफ्फासातिन फिल वक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इजा हसद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रि वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युअस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदू मा तअबुदून, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, वला अन्ना आबिदुम मा अबदतुम, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बेनियाज है, न उसकी कोई औलाद है और न वह किसी से पैदा हुआ, और कोई उसके बराबर नहीं कुरान में मकाम। यह सूरह तौहीद, अल्लाह की वहदानियत का निचोड़ है। वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के 1/3 के बराबर है। फायदे, तौहीद मजबूत होती है, शिर्क से हिफाजत, दिल में यकीन और सुकून, कुब्र के अजाब से राहत, जन्नत में दाखिले का सबब। एक सहाबी रोज हर नमाज में इखलास पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। सूरह अल फलक, सूरह का मकसद हर किस्म की बुरी चीजों, जादू, हसद, शैतानी असर से पनाह मांगना। अल्लाह का फरमान, ए सुबह के रब की पनाह में आता हूँ जादू, टोना,
नजर बद से हिफाजत, दुश्मनों के शर से बचाव, रात के डर और वहम से निजात, घर में अमन और बरकत। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ तो सूरह फल्क और नास नाजिल हुई और शिफा मिली। सूरह अन्नास सूरह का मकसद दिलों में आने वाले वसवसों, शैतान, जिन और इंसान के शर से हिफाजत, फायदे, दिल की घबराहट दूर, बुरे ख्यालात से निजात, ईमान की हिफाजत, बच्चों और घर वालों पर दम। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले अपने जिस्म पर हाथ फेरकर इखलास, फल्क, नास पढ़ते थे। सूरह अल काफिरून सूरह का पैगाम दीन में साफ, फर्क, कुफ्र से बेजारी, ईमान की मजबूती। हदीस सूरह काफिरून शिर्क से बरी कर देती है। अहमद फायदे ईमान की सलामती, गलत रास्तों से दूरी, नीयत की पाकीजगी, चारों कुल एक साथ पढ़ने के फायदे, मुकम्मल हिफाजत, जिस्म, जान, माल, ईमान सबकी हिफाजत, जादू, नजर, जिन से बचाव, खास तौर पर फल्क और नास, घर में बरकत, घर में पढ़ने से सुकून और रहमत आती है। बच्चों पर दम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन हुसैन पर दम करते थे। बीमारी में शिफा, रूहानी और जिस्मानी तकलीफ में फायदा, चारों कुल कब पढ़े, सुबह शाम 3 बार, सोने से पहले, नमाज के बाद। डर, बीमारी, परेशानी में सफ़र से पहले पढ़ने का सही तरीक, वुजू में होना बेहतर, नियत अल्लाह की रज़ा, दुरूद शरीफ चारों कुल, फिर दुरूद हाथ पर दम करके जिस्म पर फेर ले, चारों कुल। और अल्लाह का वादा, अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरी पनाह में आए मैं उसे काफ़ी हूँ, चारों कुल। दरअसल अल्लाह की पनाह का ऐलान है। आखिरी नसीहत, चारों कुल सिर्फ अल्फाज नहीं, ये ईमान की ढाल है। इन्हें यकीन और समझ के साथ पढ़े, गुनाहों से बचें, असर बढ़ेगा। इस्लाम सिर्फ इबादतों का मजमुआ नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह पर भरोसे का नाम है। इंसान जब डर, बीमारी, परेशानी, दुश्मनी, जादू, नजरबद, वसवसों और दिली घबराहट में घिर जाता है, तब अल्लाह ताला ने अपने बंदों को खाली नहीं छोड़ा। कुरान पाक में अल्लाह ने ऐसी आयतें नाजिल फरमाई जो पनाह, अमन और हिफाजत की सबसे मजबूत ढाल है। इन्हीं में सबसे अहम है चारों कुल। चारों कुल सिर्फ कुछ सूरहों का मजमुआ नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला का खुला हुआ वादा है कि जो बंदा मेरी तरफ लौटेगा, मेरी पनाह मांगेगा, मैं उसे हर शर से बचाऊंगा। चारों कुल क्या है? आम तौर पर चारों कुल से ये सूरह मुराद ली जाती है। सूरह अल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह अल फलक, कुल औजू बिरब्बिल फल्क, सूरह अन्नास, कुल औजू बिरब्बिन नास, सूरह अल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून। इन चारों सूरहों की शुरुआत कुल से होती है, यानी ये नबी कह दीजिए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह खुद अपने बंदों को सिखा रहा है कि मुसीबत के वक्त क्या कहना है। कुल का मतलब और अल्लाह का हुक्म, अरबी लफ्ज कुल का मतलब है कह दो, ऐलान कर दो, जाहिर कर दो। जब अल्लाह कुल कहता है तो वह सिर्फ जुबान से पढ़ने को नहीं, बल्कि दिल से मानने का हुक्म देता है। चारों कुल में अल्लाह बंदे को ये सिखा रहा है किस पर ईमान रखना है, किससे पनाह मांगनी है, किससे दूरी रखनी है। यही वजह है कि चारों कुल ईमान की बुनियाद है। सूरह अल इखलास, अल्लाह का वादा, तौहीद की हिफाजत, अल्लाह का फरमान, कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उसने किसी को जना और न वह जना गया, और कोई उसके बराबर नहीं। इस सूरह में अल्लाह ने अपने आप का तारुफ करवाया है। अल्लाह का वादा यह है कि जो बंदा अल्लाह को एक माने, उसके साथ किसी को शरीक न करे, अल्लाह उसे दुनिया में सुकून, कब्र में अमन, आखिरत जन्नत अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, से इखलास पढ़े वह जन्नत का हकदार बन जाता है। अल्लाह का वादा, बाहरी शर से हिफाजत। सूरह फल्क में अल्लाह अपने बंदे से कहलवाता है, मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। यहाँ अल्लाह का वादा यह है कि हर मखलूक के शर से, अंधेरे की बुराइयों से, जादू टोना, हसद से जो बंदा मेरी पनाह मांगेगा उसे महफूज रखूंगा। यह सूरह इस बात की दलील है कि अल्लाह ने जादू को माना, हसद के असर को माना और साथ ही उसका इलाज भी उतारा। सूरह अन्नास, अल्लाह का वादा, दिल और ईमान की हिफाजत। सूरह नास में अल्लाह फरमाता है, मैं इंसानों के रब, बादशाह और माबूद की पनाह में आता है। यहाँ अल्लाह 3 बार अपनी रबूबियत, बादशाही और उलूहियत बयान करता है। अल्लाह का वादा है कि जो मेरे पास वसवसों से बचने आएगा, शैतान के हमलों से डरेगा, उसके दिल की हिफाजत करूंगा। आज की जिंदगी में बेचैनी, डिप्रेशन, बुरे ख्याल, सबका इलाज सूरह नास में छुपा है। सूरह अल काफिरून, अल्लाह का वादा, ईमान की सरहद। इस सूरह में अल्लाह ने साफ फैसला सुना दिया, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। अल्लाह का वादा है
کہ جو بندہ کفر سے دوری رکھے گا، اپنے ایمان پر ڈٹا رہے گا، اللہ اس کی نیت کو پاک رکھے گا اور اسے گمراہی سے بچائے گا۔ چاروں کل مل کر اللہ کا مکمل وعدہ۔ جب چاروں کل ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے تو یہ توحید کی حفاظت، ایمان کی سلامتی، جسم اور روح کی سرکشا، دنیا اور آخرت کی کامیابی سب کی ضمانت بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام سونے سے پہلے بیماری میں چاروں کل، اخلاص، فلق، ناس پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرتے تھے۔ اللہ کا عام وعدہ پناہ دینے کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ چاروں کل اسی بھروسے کا نام ہے۔ آج کے دور میں چاروں کل کی ضرورت، آج انسان باہر سے بھی ٹوٹا ہوا ہے، اندر سے بھی چاروں کل دل جوڑتی ہے، ڈر مٹاتی ہے، اللہ سے رشتہ مضبوط کرتی ہے۔ آخری پیغام، چاروں کل اللہ کا صرف کلام نہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ جو بندہ یقین سے پڑھے، عمل کے ساتھ پڑھے، گناہوں سے بچے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسلام نے انسان کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ زندگی میں جب ڈر، بیماری، پریشانی، جادو، نظر بد، وسوسے سے دل کی گھبراہٹ یا دشمنی سامنے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے کلام عطا کیے ہیں جو ڈھال کی طرح ہے۔ انہی میں سب سے اہم ہے چاروں کل۔ چاروں کل پڑھنا صرف ایک عادت نہیں بلکہ اللہ کی پناہ میں داخل ہونے کا طریقہ ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ چاروں کل کب پڑھے اور پڑھنے کا صحیح سنی طریقہ کیا ہے؟ اسی کو نیچے تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ چاروں کل کیا ہے؟ سورہ الاخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، سورہ الناس، قل اعوذ برب الناس، سورہ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ چاروں کل کب پڑھے؟ صبح اور شام۔ سب سے اہم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے اذکار میں اخلاص، فلق اور ناس پڑھتے تھے۔ طریقہ، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، ہر سورہ 3 بار۔ فائدے، پورے دن اور پوری رات کی حفاظت، جادو، نظر، حادثوں سے بچاؤ، دل میں سکون سونے سے پہلے۔ یہ سب سے زیادہ ثابت سنت ہے۔ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دونوں ہتھیلیوں میں پھونک مارتے، اخلاص، فلق، ناس پڑھتے، پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے، یہ عمل 3 بار کرتے۔ ڈراونے خوابوں سے حفاظت، جن اور شیطان سے بچاؤ، سکون بھری نیند، نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد چاروں کل 1 سے 1 بار پڑھنا۔ فائدے، نماز کی برکت بڑھتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، شیطانی وسوسوں سے بچاؤ، بیماری اور تکلیف میں جب جسم میں درد، بخار، دلی بے چینی تو چاروں کل پڑھ کر دم کریں۔ طریقہ، ہاتھوں پر ہلکی پھونک، چاروں کل درد والی جگہ پر ہاتھ پھیریں۔ بچوں پر پڑھنے کا وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین پر دم کرتے تھے۔ کب پڑھے؟ 1 بچے کو سلاتے وقت، روتے وقت، ڈرنے پر۔ گھر میں پڑھنے کا وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، نئے گھر میں جھگڑے اور پریشانی کے گھر سے شیطان بھاگتا ہے، امن اور رحمت آتی ہے۔ سفر میں، سفر شروع کرتے وقت، گاڑی، ٹرین، ہوائی جہاز میں فائدہ، حادثوں سے حفاظت، سفر آسان۔ ڈر، وہم اور برے خیال میں جب دل بے چین ہو، چاروں کل پڑھے، خاص کر سورہ ناس۔ چاروں کل پڑھنے کا صحیح طریقہ، نیت صحیح کرے، نیت دل میں ہو، اللہ کی پناہ اور رضا کے لیے، وضو کے ساتھ پڑھنا بہتر، بنا وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شروع کرنے کا طریقہ، بسم اللہ، درود شریف بہتر ہے۔ پڑھنے کی ترتیب، عام طور پر اخلاص، فلق، ناس، پھر کافرون۔ آواز اور تجوید، صاف اور آہستہ آواز۔ تجوید کا خیال، جلدی جلدی نہیں، دم کرنے کا طریقہ، ہتھیلیوں پر ہلکی پھونک، چاروں کل جسم پر ہاتھ پھیرنا۔ تعداد، گنتی، عام طور پر 1، 3 یا 7 بار۔ سنت، 3 بار۔ یقین اور بھروسہ سب سے ضروری، دل سے یقین، صرف اللہ پر بھروسہ۔ کچھ ضروری ہدایتیں، گناہوں سے بچیں، حرام کمائی سے دور رہیں، نماز کی پابندی رکھیں، تبھی چاروں کل کا اثر مکمل ہوتا ہے۔ چاروں کل اور اللہ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ کی پناہ میں آئے اللہ اسے کافی ہے۔ چاروں کل اسی پناہ کا اعلان ہے۔ آخری پیغام، چاروں کل الفاظ نہیں بلکہ ایمان کی ڈھال ہے۔ جو انہیں صحیح وقت پر، صحیح طریقے سے اور پورے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔